हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है, ऑनलाइन और हमारे ऑफलाइन के डिवोटीज। To welcome Ambo Prabhu for from very long distance. Hari Bol. Also we have Hari Bol. another voice devotees, some of them they're cooking. So we welcome all the devotees for today's class, especially Sambho Prabhu and Nishant Prabhu, by loudly chanting 3 times Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. हरि बोल। तो recite the prayers। हम लोग, मैं हिंदी में बोलता हूँ, तो हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के बाद गीता जयंती के पावन अवसर पे 14 तारीख 14th of December तो गीता जयंती है। भगवान श्री कृष्ण उसी दिन भागवत गीता के उपदेश अर्जुन के माध्यम से सारे जीव को भगवान श्री कृष्ण इस गीता के उपदेश दिए थे। तो हम लोग गीता जयंती के इस पावन अवसर पे हम लोग कुछ इस भागवत गीता के ऊपर हम लोग कुछ श्रवण करेंगे और किस प्रकार इस गीता जयंती को हम लोग मनाया जा सकते हैं, तो उसके ऊपर हम लोग श्रवण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप पदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांतो स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशो गोपिका कान्त राधा नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
करोति वाचालं लङ्घयते यत्कृपा वन्दे गुरुं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। ओके, मैं एक बार ढूंढ रहा था तो बार मिला नहीं। एनीवे स्टार्ट। तो आप सबको फिर से स्वागत करता हूं मैं। तो आशा करते हैं आप लोग ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। तो जो ऑनलाइन में डिवोटीज हैं, आप आपका अटेंडेंस दीजिएगा। तो आप हरे कृष्णा चैट बॉक्स में हरे कृष्ण लिख के आपका अटेंडेंस दे सकते हैं। अभिषेक सिंह, बाबू राव या हरे कृष्ण बोल भी सकते हैं। बाबू राव क्रेशवतकर, बापी सरदार, विजय जाना, कृतिका केशवतकर, मिलन सिंह, पार्थ घोष, वो आपका अटेंडेंस के रूप में स्वीकार किया जाएगा। ओके, मिलन सिंह, पार्थ घोष, तुलाय नस्कर, पूर्णिमा बनिक, हरे कृष्णा, नवेश कुमार, रिकी प्रसाद, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, साक्षी शर्मा, संचारी चक्रवर्ती, संग्राम भट्टाचार्य, संतुष्ट चैतन्य प्रभु, सौभिक सरकार, शुभव्रत पाल, सुप्रतीक तो इधर है। सुमित कैसे ज्वाइन कर लिया? सुमित कुंडू, शुभंकर सुई, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, संग्राम भट्टाचार्य, हरे कृष्ण प्रभु जी। अंतरा माता जी, वंदना कुमारी, वरुण गिरी एंड विनय आनंद। हरे कृष्णा। तो आप सबको स्वागत है। तो सभी लोग अपना मोबाइल म्यूट कर लीजिए, हो रहा है।
ओके, हरे कृष्णा। तो बाबूराव प्रभु, आपका मोबाइल थोड़ा म्यूट करेंगे। संजय नित्यानंद प्रभु ज्वाइन किए। संजीत कुमार, ओके। तो आप सभी से निवेदन है, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। नेक्स्ट 1 hour we want to prepare ourselves to welcome Bhagavad Gita and Lord Krishna in our life. तो पिछले 2-3 हफ्तों से हम लोग भगवान कृष्ण के मधुर लीला, द स्वीट पास टाइम ऑफ लॉर्ड कृष्णा श्रवण करके आ रहे हैं। तो उसमें हम लोग अभी तक बहुत 2 महत्वपूर्ण जो लीला है, पूतना की वध और तृणावर्तशूर का वध, ये 2 लीला, और इस 2 लीला से बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है हम सभी लोगों ने प्राप्त किया है। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी कथा कर रहे थे, और श्रील प्रभुपाद जी को किसी सज्जन ने कहा कि स्वामी जी आप रासलीला के बारे में वर्णन करिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि पहले हमें भगवत गीता समझना चाहिए, और भगवत गीता में जो भगवान श्री कृष्ण जो दिव्य उपदेश दिए हैं उसको अच्छी तरीके से समझना चाहिए। तब हम लोग कृष्ण के जो मधुर लीला है, जो बहुत उच्च कोटि की लीला है, वो हम लोग समझ सकते हैं। फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि कृष्ण की रास लीला और कृष्ण की कुरुक्षेत्र की लीला में कोई फर्क नहीं। तो अगर हम लोग कृष्ण के जो कुरुक्षेत्र की जो लीला है वो अगर हम लोग समझ सकेंगे, तब कृष्ण के वृंदावन लीला को समझ सकेंगे। तो इसलिए अभी हम लोग जो भजन गाए हैं उसमें कृष्ण के सब लीला का वर्णन किया गया है। तो मैया जशोदा के साथ कृष्ण की लीला, द्रौपदी को किस प्रकार कृष्ण ने रक्षा किया, और बलराम, और फिर कृष्ण किस प्रकार अर्जुन को उपदेश सुनाया, तो सब कृष्ण की मधुर लीला है। तो आज हम लोग कृष्ण की जो कुरुक्षेत्र की जो लीला है उसके बारे में हम लोग कुछ श्रवण करेंगे, उसका क्या महत्व है हमारे जीवन के साथ। तो हम लोग श्रवण किए हैं कि भगवान शब्द का अर्थ क्या है। तो भगवान शब्द का अर्थ क्या है? ऑपुलेंस। मतलब 6 ऑपुलेंस है भगवान शब्द का अर्थ। प्रभु जी, अरे वरुण गिरी प्रभु की। तो जिनके अंदर ये 6 ऑपुलेंस, 6 ऐश्वर्य संपूर्ण रूप से हैं, ज्ञानवान, धनवान, रूपवान, भगवान। तो भगो शब्द का अर्थ है 6 ऐश्वर्य। तो उसके बारे में पराशर मुनि बताए हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसी श्रेय ज्ञान वैराग्यश्चैव सर्वविधं भगो इति अंगना। तो ये 6 ऐश्वर्य हैं। तो इस 6 ऐश्वर्य में एक ऐश्वर्य है ज्ञान। तो सब प्रकार के ऐश्वर्य या संपदा, वीर्य मतलब शक्ति,
फिर जश मतलब ख्याति, सौंदर्य, श्री मतलब सौंदर्य। कितना हो गया? 4 ना। 5वां है ज्ञान, नॉलेज, और 6ठा है वैराग्य, रिनाउंसिएशन। तो भगवान के अंदर ये 5 ऐश्वर्य रहने के बाद भी भगवान भगवान बहुत विनयी है। भगवान का कोई अटैचमेंट नहीं है। तो इसलिए 6ठा जो ऐश्वर्य है उनका रिनाउंसिएशन है, उनकी वैराग्य है। और उस वैराग्य का एक मुख्य लक्षण, एक उदाहरण के रूप में बताया जाता है कि भगवान इस ऐश्वर्य के मालिक होने के बाद भी अर्जुन के रथ के सारथी बनने के लिए तैयार थे। अर्जुन के रथ के सारथी बनने के लिए तैयार थे। भगवान द्वारकाधीश हैं, भगवान लक्ष्मीपति हैं, लेकिन वो सारे पद को भगवान परित्याग करके अर्जुन के ड्राइवर बन गए। ते भगवान के वैराग्य हैं या भगवान के भक्त वात्सल्य हैं। और अर्जुन को उपदेश सुनाए, गीतो उपनिषद। तो ¿Pues dices? ¿Ah? तो प्रभुपाद जी इस ज्ञान, भगवान के जो ज्ञान, जो ऐश्वर्य है, उसके बारे में वर्णन करते हुए वो बताए हैं कि जो बताए हैं कि भगवान आज से 5000 साल पहले इस भागवत गीता के उपदेश दिए। 5000 साल पहले भगवत गीता के उपदेश दिए थे, और 5000 साल बाद आज भी लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग देखते हैं अलग अलग न्यूज या अलग अलग न्यूज़पेपर्स या आर्टिकल्स या अलग अलग बुक्स, 1 साल के बाद 2 साल के बाद वो सब आउटडेटेड हो जाता है, कोई अर्थ नहीं है। अगर कल का न्यूज़पेपर अगर आज को आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है तो देख क्या, ये तो काल का खबर है, ये बासी हो गया। तो इसका मतलब कि वो जो खबर है वो मर चुका है ऑलरेडी, वो खबर ऑलरेडी मर चुका है। इसलिए उसमें कोई मजा नहीं है, उसमें कोई जान नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण भगवत गीता के उपदेश दिए हैं, एक विशेष मैसेज दिए हैं जो आज भी लोगों को जिंदा कर रहे हैं। आज भी लोगों को लोग पढ़ रहे हैं और उनके जीवन परिवर्तन हो रहा है, उनके जीवन के समस्या समाधान हो रहा है। तो ये भागवत गीता के उपदेश हर प्रकार व्यक्ति, हर फील्ड के लोग पढ़ रहे हैं। साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजक न्यूटन से लेके बड़े बड़े साइंटिस्ट, इंडिया के प्रेसिडेंट थे, क्या नाम है, अब्दुल कलाम आजाद, बड़े साइंटिस्ट से लेके बड़े बड़े फिलोसोफर्स,
साइंटिस्ट से लेके शुरू करके बड़े बड़े फिलोसोफर्स जो दर्शन को समझने की प्रयास कर रहे हैं, वो लोग भागवत गीता को सबसे डीप दर्शन के रूप में, सबसे क्या बोलते हैं, अहम, सबसे क्या बोलते हैं, रेयर दर्शन के रूप में लोग स्वीकार कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस या कोई बड़े बड़े नेता या एडमिनिस्ट्रेटर्स, मिनिस्टर्स, वो लोग भागवत गीता से समझ रहे हैं कि कैसे प्रजाओं को पालन करना चाहिए, एक राजा का कर्तव्य क्या होना चाहिए, एक क्षत्रिय का कर्तव्य क्या होना चाहिए। तो पॉलिटिशियंस भागवत गीता पर है, स्टूडेंट्स मन को कैसे नियंत्रण करना चाहिए, 6th चैप्टर ऑफ भागवत गीता। तो इस प्रकार हर फील्ड के लोग ये भागवत गीता पढ़ रहे हैं। स्पिरिचुअलिस्ट जीवन के उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, मृत्यु के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे। तो इस प्रकार हर प्रकार के लोग भगवत गीता पढ़ के उनके प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारे जीवन के या हर बैकग्राउंड के लोगों की जो प्रश्न है या समस्या है उसका समाधान दे सकता है। तो इस प्रकार ये जो भागवत गीता है 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिए थे और आज भी 5000 साल बाद लोग पढ़ रहे हैं और हर प्रकार के, हर बैकग्राउंड के लोगों के प्रश्न के उत्तर प्रदान करते हैं। और ये भगवत गीता केवल भारत के लोग नहीं, हिंदू लोग नहीं, हर धर्म के लोग, हर देश के लोग इसको पढ़ रहे हैं। तो क्योंकि इस भागवत गीता के जो मैसेज हैं ये यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म है, ये ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म में है, इसलिए सबके लिए एप्लीकेबल है, सबके प्रॉब्लम को, सबके रिक्वायरमेंट को एड्रेस किया गया। तो लीडर्स का क्वालिटी क्या होना चाहिए? इंद्रिय और मन को कैसे नियंत्रण करना चाहिए? तो सब कुछ भागवत गीता से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार भागवत गीता कोई सेक्टरियन बुक नहीं है। भागवत गीता हर देश के, हर धर्म के लोगों के लिए लाभदायी है। जब आज से लगभग 10 साल पहले रशिया में कुछ क्रिश्चियनिटी के लीडर्स लोग भागवत गीता बैन करने के लिए क्वेश्चन रेज किया था। तो उन्होंने कहा था कि जो भागवत गीता है ये हिंदू बुक है और हमारे रशिया में क्रिश्चियनिटी है
और ये लोग हिंदू धर्म की प्रोपागंडा कर रहे हैं और ये क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बोल रहे हैं। ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है, तो इसको बैन कर देना चाहिए। तो तब इस्कॉन के डिवोटीज और ऑल ओवर इंडिया के जो स्पिरिचुअलिस्ट या भागवत गीता के ऊपर श्रद्धा रखने वाले लोग, उन्होंने कहा था कि भागवत गीता कोई हिंदू धर्म ग्रंथ नहीं है। भागवत गीता अगर आप पढ़ेंगे, एक भी जगह में आप हिंदू शब्द नहीं है। तो गीता में भगवान कहा है, जदा जदा ही हिंदू धर्मस्य, जदा जदा ही धर्मस्य। अगर भगवान एक होता है, धर्म भी एक होना चाहिए। अगर धर्म एक, भगवान एक है, तो धर्म एक होना चाहिए। जैसे हम लोग उदाहरण स्वरूप देखते हैं कि पूरे विश्व में कितना सूर्य है? एक ही सूर्य है। अमेरिका के लिए भी एक ही सूर्य है, इंडिया के लिए भी एक ही सूर्य है, पाकिस्तान के लिए भी एक ही सूर्य है, भारत के लिए भी एक ही सूर्य है, हिंदू के लिए भी एक सूर्य है, मुसलमान के लिए भी एक सूर्य है, क्रिश्चियन के लिए भी एक ही सूर्य है ना? सभी एक सूर्य के नियंत्रण में है या अधीन है। तो अगर साधारण सूर्य के लिए एक लागू हो सकता है, सूर्य यूनिवर्सल होता है, सबके लिए एक ही सूर्य है, तो फिर भगवान के लिए क्या लागू नहीं होगा? भगवान के लिए क्या ये जो भगवान एक अद्वितीय, ये जो जो प्रिंसिपल है, ये लागू होना चाहिए कि नहीं? थोड़ा सा बुद्धि है, उसको समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार अगर भगवान एक है तो धर्म भी एक ही होना चाहिए। तो भगवान सनातन है, शाश्वत है। भगवान आत्मा शाश्वत है, सनातन है, और भगवान के साथ आत्मा का जो संबंध है वो भी सनातन है। इसलिए धर्म भी सनातन है, धर्म भी सनातन है। और इसलिए, और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कर्म के बारे में बताए हैं। इस प्रकार कर्म करना चाहिए। 3 प्रकार के कर्म, कर्म अकर्म विकर्म बताते हैं। भगवान बताते हैं कि लीडर्स का क्वालिटी क्या होना चाहिए। भगवान बताते हैं इस प्रकार हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा है, और सबके प्रति समान भाव होना चाहिए। भगवान बताते हैं किस प्रकार इस भौतिक जगत दुखदायी है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और इस प्रकार हम लोग भगवान के शरणागत होके हम लोग इस जन्म मृत्यु के चक्र को पार कर सकते। तो जब सभी लोगों ने इस प्रकार अपना कमेंट किया, अपना सिद्धांत या अपना प्रोटेस्ट किया, तो तब रशियन गवर्नमेंट जो है उसको कंसीडर, उसमें डिस्कस करने लगे कि क्या करना चाहिए। तो उस समय हमारे इस्कॉन कोलकाता मंदिर से राधा रमन प्रभु के नेतृत्व में हम सभी भक्त लोग गए थे रशियन कॉन्सुलेट में, रशियन एम्बेसी में प्रोटेस्ट करने के लिए। और राधा रमन प्रभु सारे मीडिया को बुला के लाए थे, और सारे क्योंकि ये हॉट न्यूज था,
और सारे लोकल क्या बोलते हैं उसको मीडिया एंड नेशनल मीडिया सब लोग आ गए थे और हम लोग हमारे पास बैनर था और हम लोग कीर्तन कर रहे थे और रशियन कॉन्सुलेट के सामने सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, इन ए स्पिरिचुअल वे। और वो पूरा सोशल मीडिया में न्यूज चैनल में फैल गया लाइव। और इंडियन पार्लियामेंट में तब मीटिंग चल रहा था और पार्लियामेंट में तो सारा न्यूज चैनल टीवी सब जगह में सब है और वो पूरा लाइव दिखाने लगा। और जब ये सबको पता चला कि भगवत गीता को बैन किया जा रहा है तो पूरा इंडियन पार्लियामेंट में एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं बहुत झमेला लग गया और सभी जो मिनिस्टर लोग विशेष करके जो भगवत गीता के फेवर में हैं तो सभी लोग प्रोटेस्ट करना चालू किया। बोले अगर इसको बंद नहीं करेंगे अभी रशियन गवर्नमेंट के पास हमें मैसेज भेजना चाहिए, अगर इसको रोका नहीं जाएगा तो पार्लियामेंट को इधर अभी इस्तीफा देना चाहिए। तो उस दिन ऐसे बहुत झमेला हुआ इसको लेके। तो सब लोगों ने ये पास किया कि रशियन गवर्नमेंट के पास भारत की तरफ से सभी लोग मैसेज देंगे कि ये गलत धारणा है, भगवत गीता को बैन नहीं करना चाहिए। और रशिया में बहुत भारतीय है, सनातन धर्म के लोग रहते हैं। तो इस प्रकार सभी लोगों ने ये पास किया कि भारत सरकार की तरफ से रशिया में मैसेज देंगे, भारत की तरफ बड़े बड़े लोग। तो तब क्या हुआ, ये एक पूरा नेशनल न्यूज हो गया। नेशनल न्यूज नहीं, पूरा इंटरनेशनल न्यूज हो गया, पूरे विश्व में फैल गया। तो रशिया के कुछ क्रिश्चियनिटी के लोग भगवत गीता को बैन करना चाह रहे थे। अनफॉर्चुनेटली भगवत गीता की खबर पूरे विश्व में फैल गया। वो लोग सोचे थे कि भगवत गीता को कोई जान नहीं पाएगा और भगवत गीता को बंद कर देना चाहिए रशिया में। लेकिन भगवान का टेक्निक ऐसा है, जिन लोगों को भगवत गीता के बारे में कुछ पता नहीं है, केवल रशिया में नहीं, रशिया में तो एक और बड़ा इश्यू हो गया, ठीक है। रशिया में जिस लोगों को भगवत गीता के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी और पूरे विश्व में जिनको भगवत गीता में कुछ जानकारी नहीं थे, भौतिक दुनिया के लोग हैं, उनको भी भगवत गीता के बारे में जानकारी हो गया। अरे इतना रिवोल्यूशनरी बुक है कि क्रिश्चियनिटी को लोग बंद करना चाह रहे हैं, इतना क्या बोलते हैं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो कुछ देखना चाहिए इसको। तो और भारत में भी उस समय गीता जयंती के महीना के आसपास था, मेरे ख्याल से जनवरी महीने में ऐसा कुछ समय हुआ। तो भारत में भी भगवत गीता के बारे में और पब्लिसिटी हो गया, एकदम यूनिवर्सल नेशनल न्यूज में। मेरा फोटो है, देखो। तो तब क्या हुआ, भगवत गीता का प्रचार और 1000 गुना बढ़ गया। तो मेरे को बहुत सारे विदेश के न्यूज चैनल में हम लोगों का ये जो प्रोटेस्ट है ये दिखाया गया। देखिए, हम लोग प्रोटेस्ट किए थे कलकत्ता में, एक जगह में, लेकिन भगवान का क्या शक्ति है, उसको कोलकाता से इंडियन पार्लियामेंट में लेके चला गया और इंडियन पार्लियामेंट में सारे बड़े बड़े मिनिस्टर के पास चला गया और पूरे इंटरनेशनली वो प्रोटेस्ट एक जगह प्रोटेस्ट किया। और फिर रशियन कॉन्सुलेट के जो चेयरमैन है वो बाहर आया, तो डर गया था वो बाहर आया। फिर हम लोगों ने उनको भागवत गीता दिया भागवत गीता और गोविंदा से स्वीट गिफ्ट किया
बोले हाँ थैंक यू वेरी मच, ठीक है हम लोग भी देखते हैं। तो मैं सोच रहा था कि भागवत गीता, पहला चीज है कि भागवत गीता कोई कोई सेक्टरियन नॉलेज नहीं है। भागवत गीता इस यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बताते हैं, धर्म के बारे में बताते हैं, ईश्वर के बारे में बताते हैं, आत्मा के बारे में बताते हैं, प्रकृति के नियम के बारे में बताते हैं और काल के बारे में बताते हैं। ईश्वर, जीवा, प्रकृति, कर्म, काल, ये हर व्यक्ति के ऊपर लागू होता है और ये हर जीव के बारे में जो हम लोग अलग अलग चीजों के साथ डील करते हैं इस भौतिक जगत में रहते हुए, ये सारे चीजों के ऊपर बताते हैं। तो इसलिए ये भागवत गीता के जो तत्व है ये सबके लिए लागू है। ये कोई हिंदू बुक नहीं है। भागवत गीता इज नॉट ए हिंदू बुक। भागवत गीता इज ए यूनिवर्सल नॉलेज, इज एब्सोल्यूट नॉलेज, इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो इस प्रकार भगवान के जो 6 ऐश्वर्यों में एक बहुत महत्वपूर्ण ऐश्वर्य है ऑल नॉलेज। 6 ऐश्वर्यों में एक जो ऐश्वर्य ऑल नॉलेज, भगवान उस भागवत गीता के ज्ञान के द्वारा वो स्थापना की, भागवत गीता के ज्ञान वितरण करने के द्वारा। तो इसलिए ये भागवत गीता हमारे जीवन के सारे अज्ञान को, सारे संदेह को, सारे संशय को नाश कर सकते। अर्जुन गीता श्रवण करने के बाद कहते हैं नष्ट मोह श्रुतिर्लब्धा तत्प्रसादात्मयाच्युतम वत संदेह स्थितोस्मि करिष्ये वचनम तव। नष्ट मोह श्रुतिर्लब्धा, मेरा सारे मोह नष्ट हो गया है। स्मृति, मैं ज्ञान प्राप्त किया हूं। तत्प्रसादात, आपके कृपा से। वत संदेह, मेरे सारे संदेह, मेरे सारे संशय चला गया। करिष्ये वचनम तव, अभी आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। तो गीता श्रवण कर किया है कि नहीं कैसे समझेंगे? किसी ने गीता समझा कि नहीं कैसे समझेंगे? सभी लोग तो गीता पढ़ते हैं, गीता सुनते हैं, सत्संग जाते हैं। अगर उनका अनुभव, उनके रियलाइजेशन अर्जुन के साथ मैच करता है, अर्जुन was the best and the first student of Krishna has chosen Arjuna as his first student. Why? ऐसे because Arjuna was the best student, सबसे श्रेष्ठ छात्र थे। और अर्जुन की रियलाइजेशन क्या है? नष्ट मोह, मेरे सारे मोह, अटैचमेंट जो था, इसके लिए अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, नष्ट हो गया। तो अटैचमेंट ड्यू टू बॉडीली कॉन्शियसनेस। और कृष्ण ने भागवत गीता के दूसरे अध्याय, इससे एक्चुअली भागवत गीता की शुरू होता है। पहले अध्याय में अर्जुन ही बोलते हैं, कृष्ण सुनते, ठीक है बोलो, कोई टेंशन, बोलते जाओ। Prabhu, I think Sun was the first student of Narayan. तो उसके बाद दूसरे अध्याय में कृष्ण अर्जुन को दोनों पार्टी के बीच में लेके खड़ा कर देते हैं। और जब दोनों पार्टी के बीच में लेके खड़ा कर देते तो अर्जुन कंफ्यूज हो जाता। अर्जुन बोलते नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो तब कृष्ण अर्जुन को आत्म तत्व विज्ञान, किस प्रकार हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा है,
भगवान के अंश हैं, तो उसको वो बताते हैं। और इस प्रकार अर्जुन के जो मोह है, अर्जुन के जो अज्ञान है, अर्जुन का जो अटैचमेंट है, उसको नष्ट किया। अर्जुन का कर्तव्य था क्षत्रियो के हिसाब से युद्ध करे। अर्जुन का कर्तव्य था भगवान के सेवक के हिसाब से भगवान की आज्ञा का पालन करे। तो दोनों प्लेटफॉर्म में अर्जुन मना कर रहा था, एक तो सोशल प्लेटफॉर्म में और एक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में। तो इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के पीछे कोई पावरफुल रीजन नहीं था, ओनली उनका फॉल्स मैटेरियल अटैचमेंट। तो अर्जुन कह रहे हैं कि आपसे सुनने के बाद मेरा मोहन नष्ट हो गया है, मेरे अज्ञान, मेरा जो बॉडीली अटैचमेंट या बॉडीली कॉन्शियसनेस नष्ट हो गया। श्रुति लब्धा, आई हैव रिसीव्ड द रियलाइजेशन, मैं एक ज्ञान प्राप्त किया, रियलाइजेशन क्या बोलते, साक्षात्कार प्राप्त किया कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा। शरीर के बाउंड्री जो है इंडियन, अमेरिकन, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, मैन, वोमेन, बंगाली, बिहारी, अलग अलग जो कास्ट, ब्लैक, व्हाइट, इंजीनियर, डॉक्टर, जो बॉडीली कॉन्शियसनेस है, इससे परे मैं आत्मा, भगवान के नित्य दास, ये मैं समझ पा रहा। और इस प्रकार मैं अपना कर्तव्य को समझ पा रहा हूं। मैं कौन हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, हमारा आइडेंटिफिकेशन के ऊपर हमारा ड्यूटी निर्भर करता है। व्हाट इज माय आइडेंटिफिकेशन? अकॉर्डिंग टू आइडेंटिफिकेशन वी वर्क। आपको पूछा था आप कौन है, बोले मैं सिविल इंजीनियर, एंड देयरफॉर माय ड्यूटी इज दिस। बोलता आप कौन है, बोलता मैं डॉक्टर हूं, देयरफॉर माय ड्यूटी इज। तो हमारे आइडेंटिफिकेशन के ऊपर हम लोग ड्यूटी डिसाइड। अर्जुना बोलते हैं कि मेरे को समझ में आ रहा है मेरा मैं कौन हूं, मेरा मोह नष्ट हुआ है। श्रुति लब्धा, मैं ज्ञान, विज्ञान, साक्षात्कार प्राप्त किया हूं, मेरा कर्तव्य क्या मैं समझ पा रहा। और इसलिए करिष्ये वचनम तबो, आप जो बोलेंगे मैं वो ही करूंगा, क्योंकि मैं आत्मा हूं, आपके नित्य दास हूं, और आप हाईएस्ट अथॉरिटी है, आप भगवान है। नष्ट मोह स्थिति लब्ध तत्प्रसादत मयाच्युतम। कृष्ण को अच्युत कहते हैं। अच्युत शब्द का अर्थ क्या है? इनफॉलिबल, इनफॉलिबल, अभ्रांत। तो कृष्ण अच्युत है, तो इनका कभी भी पतन नहीं होता है। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवजौवनम च। तो कृष्ण अच्युत है। तो कृष्ण क्योंकि एब्सोल्यूट है, कृष्ण क्योंकि स्वतंत्र है, इसलिए अच्युत है। तो इसलिए आपके आदेशों का पालन अगर मैं करूंगा तो मेरा भी कभी कभी पतन नहीं हो। समझ रहे हैं? कृष्ण इज अच्युत एंड कृष्ण इज गिविंग अच्युता प्रिंसिपल। इसलिए अगर कृष्ण की आदेशों का पालन करेंगे, कृष्ण की जो शिक्षा का पालन करेंगे, तो आपका भी पतन अर्थात आपका पराजय नहीं होगा। विजय उनको होगा जो अच्युत भगवान को, भगवान का आश्रय लेते हैं, उनके आदेशों का पालन करते हैं। भगवत गीता के अंतिम श्लोक में
संजय वही ओपिनियन दे रहे हैं। क्या बता रहे हैं? यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुव नीति मतिर् मम। ये मेरे मत है। ये श्लोक विवेक बिंदा प्रभु बहुत बार बोलते हैं। यत्र योगेश्वरो कृष्ण, जिधर योगेश्वर कृष्ण है, मोस्ट पावरफुल मिस्टिक। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, जिधर धनुर्धर अर्जुन रहते हैं उनके वक्त उधर चार चीज हमेशा रहेगा। क्या क्या? तत्र श्री, श्री मतलब ऐश्वर्य, ऑल ऑपुलेंस। तत्र श्री विजय, विजय मतलब विक्ट्री, क्योंकि कृष्ण इनफॉलिबल है और कृष्ण की आश्रय जो लेते हैं, कृष्ण के आदेशों का जो पालन करते हैं, क्योंकि कृष्ण की आदेश, ये भागवत गीता गीतो उपदेश, भगवान की इंस्ट्रक्शन जो है इनफॉलिबल है। तो इसलिए जो भगवान के आदेशों का पालन करते हैं उनका पराजय का भी नहीं होगा। और इसलिए धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं संजय, धृतराष्ट्र ने सोचा था धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता जुजुत्सव मामका पांडवस्य किम कुर्वतो संजय। धृतराष्ट्र ने सोचा था जब अर्जुन ने अपना धनुर्बाण रख दिया, क्या बोलते रथ में, धृतराष्ट्र सोचा अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, बिना मेघ से बरसात, बिना युद्ध से ही क्या बोलते हैं राज्य प्राप्त हो जाएगा। संजय बोल रहे हैं सॉरी सर, जिधर कृष्ण है और जिधर अर्जुन है उधर विजय निश्चित है। तो धृतराष्ट्र के आशा में पानी फेंक दिया। तो संजय बता रहे हैं तत्रो श्री विजय भूति। भूति शब्द का अर्थ क्या है? विभूति शब्द का अर्थ है ग्रेट ग्रेट थिंग। मतलब ये भागवत गीता के अंतिम वर्ष है। विभूति एक्सेप्शनल पावर, एक्सेप्शनल पावर। तो तत्र श्री विजय भूति ध्रुव नीति, नीति मतलब मोरालिटी, तो नीति मतलब मोरालिटी। तो सारे धार्मिक नीति उधर वर्तमान रहेंगे। और फिर बोलते ध्रुव नीति मोतिर्मम, ये ध्रुव सत्य है। फिर आएंगे, ये ध्रुव सत्य है। संजय कह रहे ध्रुव सत्य, जिधर भगवान श्री कृष्ण है, जिधर अर्जुन है, उधर ये चार चीज रहेगी। तो বাবা এসছে নাকি? এখানে এসছে না, ফোনে কথা বলছে।
ও ইয়ে কটা বাজে? 8:30 ওই প্রো পাঠিয়েছে, পাঠাতে বল, ব্রোকার প্রো একটা চেয়ার দিয়ে দিন, চেয়ার আমি বলবো। হ্যাঁ ঠিক আছে, কোনো হিন্দি বুঝতে পারবেন তো? ওকে, এখানে বসুন, এখানে বসুন। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण, हिंदी ते क्लास बुझते पारो तो हिंदी, तो इस प्रकार अर्जुन कृष्ण को अच्युत बोल रहे हैं। यत्र जो नष्ट मोह स्थिति लब्ध तत्प्रसादत मयाच्युत, अच्युत आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से मेरे सारे मोह नष्ट हुआ है। मैं ये साक्षात्कार प्राप्त किया हूं कि आप अच्युत हैं, आप भगवान हैं, पर मैं आपके दास हूं। इसलिए आप जो बोलेंगे कोरिष्ये वचनम तब। तो भगवत गीता कोई पढ़ा कि नहीं पढ़ा, भगवत गीता कितना समझा, कैसे समझेंगे? अगर अर्जुन के जैसे रियलाइजेशन होता, अगर वो सेम कंक्लूजन में आते हैं कि कृष्ण भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और कृष्ण जो बोलेंगे, बिकॉज कृष्ण इज हाईएस्ट अथॉरिटी, तो इसलिए कृष्ण जो बोलेंगे, कृष्ण के जो दिया हुआ ज्ञान है भगवत गीता, वो अव्यर्थ है। अव्यर्थ समझते हैं? इनफॉलिबल, जो कभी व्यर्थ नहीं होगा। तो इसलिए हमें चेक करना चाहिए, जो हम लोग गीता पढ़ रहे हैं या गीता सुन रहे हैं, हमें चेक करना चाहिए कि हमें क्या अर्जुन के जैसा अनुभव हो रहा है? क्या मैं अर्जुन के जैसे कृष्ण की आदेशों का पालन करने की प्रयास कर रहा हूं? क्या मैं अर्जुन के जैसे कृष्ण के ऊपर संपूर्ण फेथ है, विश्वास है? तो हमें अपने आप को चेक करना चाहिए। और इस प्रकार अर्जुन के पद चिन्हों पे चलने की प्रयास करना चाहिए। अर्जुन के पद चिन्हों पे, फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ अर्जुना। तो अगर आप अर्जुन के पद चिन्हों पे चलेंगे, या ये भगवत गीता के ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा में हमारे पास आ रहे हैं, अगर हम लोग गुरु और आचार्यों के निर्देश के अनुसार चलेंगे, तो भगवत गीता जिस प्रकार आज से 5000 साल पहले अर्जुन को प्राप्त हुआ था, आपको भी प्राप्त होगा। क्योंकि ये भगवत गीता अर्जुन को भगवान दिए थे, और अगर आप अर्जुन के पद चिन्हों पे चलेंगे तो आपको भी मिलेंगे। समझ में आ रहा है? दूसरा है, ये भगवत गीता गुरु शिष्य परंपरा से हमारे पास आ रहा है। 4.2 एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। ये भगवत गीता के ज्ञान परंपरा से प्राप्त हुआ है। तो अगर आप परंपरा में स्थित जो महान वैष्णव आचार्य गण हैं, उनके आदेशों का पालन करेंगे, उस परंपरा में स्थित भक्तों से सुनेंगे, इधर उधर अनबोनाफाइड
लोगों से नहीं सुन के अगर परंपरा में स्थित जो वैष्णव गण है या आचार्य गण है, गुरु गण है, उनसे सुनेंगे या उनके आदेशों का पालन करेंगे, उनके पद चिन्हों पे चलेंगे, तब आप भगवत गीता को किसी आपके जीवन में रिसीव करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार अगले मंगलवार को भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता की आविर्भाव तिथि है। आज से 5000 साल पहले इसी दिन भगवान श्री कृष्ण गीता के उपदेश दिए थे और उस दिन मोक्षदा एकादशी था। मोक्षदा एकादशी तो इसका सिग्निफिकेंस इस प्रकार है कि अगर कोई इस मोक्षदा एकादशी के दिन भगवत गीता सुनते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता दूसरे के पास देते हैं, तो उनके मुक्ति का द्वार या भगवत धाम के द्वार खुल जाता है। मोक्षदा, क्लेशोदा, नारोदा, जशोदा, मैंने कहा था टूर में, तो नारोदा जो नारायण को देते हैं, जशोदा जो जश देते हैं, क्लेशोदा मतलब कौन है क्लेशोदा? क्लेशोदा शरीर, और ये मोक्षदा जो मोक्ष दान करते हैं। तो ये जो तिथि है, इस तिथि को अगर आप बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे तो आपको मोक्ष या भगवत धाम प्रदान कर सकते हैं। तो इसलिए इस दिन हम सभी भक्तों को भगवत गीता पढ़ना चाहिए। केवल इस दिन नहीं, हर दिन भगवत गीता को पढ़ना चाहिए और इस भगवत गीता के ज्ञान को बांटना भी चाहिए। भगवत गीता के जो ज्ञान है ये दूसरे के पास वितरण करना चाहिए। तो हमारे पास और 15 मिनट हैं, तो मैं भगवत गीता से एक दो इम्पोर्टेंट श्लोक हम लोग चर्चा करेंगे और भगवत गीता के वितरण के बारे में मैं थोड़ा सा बोलूंगा। अगले दिन हम लोग और श्रवण करेंगे। तो एक श्लोक तो एक श्लोक है 9.22। आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए। गीता जानती है, कुछ श्लोक का रिसाइटेशन करना चाहिए। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां येन पर्युपासते येषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनुवाद इस प्रकार है
but those who always worship me with exclusive devotion, meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack. এইটান To them I carry what they lack, and I preserve what they have. এটা নিয়ে যাবি না, কে ফোন করছে দেখ। আর যিনি কথা বলছেন মাতাজি, আপনি একটু আপনার ফোনটা মিউট রাখবেন। आपका फोन थोड़ा म्यूट रखिए। तो अनन्नास चिंतायन्तो माम जे जना पर्जुपासते, जो अनन्य चित्त में, कृष्ण कहते मेरी भजना करते हैं। अनन्य मतलब न अन्य, हैविंग नो अदर ऑब्जेक्ट, अर्थात कृष्ण के बिना दूसरा कोई, कृष्ण की संतुष्टि के बिना दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। ये अनन्य शब्द कृष्ण बहुत जगह में गीता में कहा है। तो मोहि च अनन्य योगेन, कृष्ण गीता में कहा है कि वो किस प्रकार सुलभ है, कृष्ण को किस प्रकार आप बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरा बहुत फेवरेट वर्स है। तो उधर कृष्ण भगवान बताते हैं कि 8वीं अध्याय, तस्सहं सुलभं पार्थम এখানে ফোন ধরবেন না। तो उस श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो मैं उनके लिए सुलभ होता हूँ, मैं उनके लिए सुलभ होता हूँ जो अनन्य चित्त में मेरी भजना करते हैं। अर्थात जिनको दूसरे मेरी संतुष्टि के अलावा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। तो अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्जुपासते, इस श्लोक का बिल्कुल तस्सहं सुलभं पार्थम। तो अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्जुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां, वो हमेशा मेरे साथ युक्त है। योगोक्षेमं वहाम्यहम्, मैं जो इस प्रकार अनन्य चित्त में एक्सक्लूसिव डिवोशन के साथ मेरे साथ युक्त हैं। 8.14 8 चैप्टर में मैं बना, तो 8.14 ये आप लोग जरूर पढ़िएगा। हाँ, अनन्य चेता सततम जेवमांग स्मरति नित्यसः तस्सहं सुलभं पार्थम नित्य युक्तस्य योगिनः। तस्सहं सुलभं पार्थ, ये पार्थ मैं उनके लिए सुलभ हूं। इनके लिए सुलभ हूं, हालांकि भगवान दुर्लभ है। भगवान केवल दुर्लभ ही नहीं है, सुदुर्लभम, भगवान सुदुर्लभ है। लेकिन वो सुदुर्लभ भगवान सुलभ है। भगवान खुद फॉर्मूला बता रहे हैं, भगवान खुद फॉर्मूला बता रहे हैं, सीक्रेट्स बता रहे हैं कैसे वो सुलभ है। तो कैसे वो सुलभ है? अनन्य चेता सततम। देखिए इधर भी अनन्य चिंता अंतमा,
तो अनन्य चेता सततम, तो सततम तभी होगा, लेकिन इधर भगवान सततम बताते हैं और इधर भगवान बोलते नित्य युक्तस्य। नित्य युक्तस्य सततम सेम मीनिंग है। सततम मतलब सर्वदा, नित्य मतलब हमेशा। तो नित्य तभी होगा, सततम तभी होगा जब अनन्य होगा। अनन्य नहीं होगा तो नित्य नहीं होगा। तो अनन्य भक्तों के लिए भगवान सुलभ है। समझ में आ रहा है? जो अनन्य भक्ति करते हैं, अहेतु की भक्ति करते हैं, और वही रूप गोस्वामी पाद भक्ति के डेफिनेशन में बताते हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम, दूसरे कोई अभिलाषा नहीं है भगवान के प्रीति या भगवान की सेवा के अलावा। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ज्ञान मतलब मुक्ति और कर्म मतलब भुक्ति। तो भुक्ति और मुक्ति के वासना से जो मुक्त है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो क्या इच्छा है? कोई तो वासना नहीं है, तो फिर इच्छा क्या है? अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो उत्तम भक्ति वो होता है जो अनुकूल भाव से कृष्ण की सेवा में रत रहते, युक्त रहते हैं। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, कृष्ण अनुशीलन करते हैं, कृष्ण भक्ति का अनुशीलन करते हैं। तो जब कोई व्यक्ति अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, वो भगवान के साथ नित्य युक्त है। समझ में आ रहा है? अनन्य चेत सततम जो माम स्मरत नित्य सह, जो नित्य मेरा स्मरण करते हैं। इधर भी भगवान बोलते हैं अनन्य चिंतयन्तो माम, जो चिंतन करते हैं मेरा। तो इसलिए भगवान की भक्ति में भगवान की चिंतन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और प्रभुपाद बोलते भगवान के चिंतन आप हमेशा कैसे कर सकते हैं? बोलते बहुत आसानी से कर सकते हैं, बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्यादा से ज्यादा जप करने के द्वारा, या एटलीस्ट मिनिमम 16 राउंड डेली जप करने के द्वारा आप कृष्ण को स्मरण कर सकते। या बाकी समय में आप कृष्ण की सेवा करने के द्वारा, कृष्ण कथा सुनने के द्वारा आपको कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं, कृष्ण को याद रख सकते हैं। तो अनन्य चेता सततम जो माम स्मरत नित्य तस्साम सुलभम पार्थम। ये पार्थ में उनके लिए सुलभ है। कृष्ण दुर्लभ है, कृष्ण कोई चीप थिंग नहीं है। जैसे भारत में लोग सोचते हैं कि गरीब लोग, भिखारी लोग कृष्ण के नाम जप करते। नो सर, डेमीगॉड्स इंद्र, चंद्र, वरुण, ब्रह्मा, शिव लाइन देके खड़े रहते हैं, तभी चांस नहीं मिलता है। अरे उनकी बात छोड़ दे, लक्ष्मी देवी लाइन देके खड़ी रहती है, जो उनके पत्नी है। लक्ष्मी सहस्र शतो हजार लक्ष्मी देवी खड़े रहती है। तो भगवान सुदुर्लभ है, लेकिन वो सुदुर्लभ भगवान गीता में फॉर्मूला बताया है, सीक्रेट दिया है कैसे वो सुलभ है। समझ में आ रहा है? So is it not very important to read Bhagavad Gita and find out those verses? सिंसियर भक्त का लक्षण क्या है? वो सारे श्लोक ढूंढ के निकालते हैं, कैसे कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है। कहाँ कृष्ण बताया है? अरे ये श्लोक मिल गया मेरे को, मैं अभी इसको प्रैक्टिस करूं। That is the sign of sincere devotee. कि कृष्ण ने ये कहा है, मैं इसको पालन करूंगा। मेरे को याद है, आई एम नॉट सेइंग आई एम सिंसियर डिवोटी। मैं इस्कॉन में ज्वाइन करने के पीछे एक कारण था कि उसका मैं बोल ही देता हूँ। जो गीता में भगवान 18 अध्याय के 69 वर्ष में 69 श्लोक में बताया है। आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए, न चेतस्मात् मनुष्येषु
न चेतस्मात् महि तस्मात् मनुष्येषु न चेतस्मात् महि कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः तस्मिन् मे प्रिया तस्मात् कविता नार्कामे तस्मात् कविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। There is no servant in this world more dear to me than he, nor will there ever be one more dear. तो भगवान बोलते उससे प्रिय और मेरा कोई नहीं है, ना कि भविष्य में उससे प्रिय के मेरा कोई होगा, ना कि अतीत में उससे प्रिय मेरा कोई। हाँ, किसके बारे में बता रहे हैं? नहीं, उसके आगे वाले श्लोक में बोल रहे हैं। उससे मतलब किससे? उससे आगे बोल रहे हैं इदम ते तु गुह्यतमं, सॉरी, या इदम परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयि पराकृत्या मामे वैश्यस्य संशया। तो या इदम परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति, ये परम गुह्य ज्ञान जो मेरे भक्तों में या किसी को भी बताते हैं या देते हैं, हाँ? वो भक्त मेरा सबसे प्रिय है। और ऐसे जो भक्त हैं, जो इदम परमं गुह्यं मद भक्तेषु विधास्यति भक्तिं मयि पराकृत्या, वो इस भगवत गीता के ज्ञान दूसरे को देने के द्वारा वो भक्ति प्राप्त करेंगे। देने से कोई प्राप्त करते हैं? देने से तो झोली खाली हो जाता है, हाँ? लेकिन कृष्ण बोल रहे अगर देते हैं वो भक्ति प्राप्त करते हैं, पराभक्ति। और केवल वही नहीं, मामे वैश्यसी असंशय, और वो मेरे धाम में वापस आ जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस प्रकार मैं जब भगवत गीता पढ़ रहा था या इस्कॉन के संस्पर्श में आया था, तो मैं ये पढ़ा था कि अगर कृष्ण भक्ति का कोई वितरण करते हैं, वो कृष्ण के बहुत प्रिय हो जाते हैं। तो कृष्ण के बहुत प्रिय होते हैं। तो मैं सोचा था ये मैं कृष्ण की भक्ति, मैं बहुत नया था एकदम, मेरे को जानकारी नहीं था, लेकिन मेरे को जो भी पता था मैं दूसरे को बोलता था उस समय, क्योंकि मेरे को इच्छा था कि कृष्ण की प्रिय बनना है। और उसलिए मैं इसको ज्वाइन किया कि मैं ज्वाइन करूंगा तो बहुत प्रचार कर पाऊंगा, ज्वाइन करूंगा तो कृष्ण के भक्ति का वितरण कर पाऊंगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक सिंसियर भक्तों में ये इंक्विजिटिवनेस होना चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए कि कृष्ण का प्रिय मैं कैसे बन सकता हूं, कैसे मैं कृष्ण को संतुष्ट कर सकता हूं, कैसे मैं कृष्ण को प्राप्त कर सकता हूं, उसका फॉर्मूला कहाँ है? तो कृष्ण खुद गीता में कुछ बहुत सारे जगह में बताए हैं कि अगर आप ये करोगे तो मेरे को प्राप्त कर पाओगे, अगर आप ये करोगे मेरे धाम में वापस आ जाओगे, अगर ये करोगे तो मैं सुलभ हूं। तो गीता में ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण श्लोक है, और उस श्लोक को हमें पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए, हाँ, कंठस्थ करना चाहिए और हमारे जीवन में उतारना चाहिए, हमारे जीवन में पालन करना चाहिए। तब हमेशा आप उत्साहित रहेंगे, भक्ति में बोरिंग फील नहीं करेंगे। भक्ति में बोरिंग क्यों फील करते? क्योंकि अनन्य भक्ति नहीं है, हाँ? क्योंकि हमारे हृदय में बहुत सारे अल्टरनेटिव मोटिव्स हैं, बहुत सारे मैटेरियल डिजायर्स हैं, हाँ? जो इस भौतिक जगत के दुख का कारण है, बंधन का कारण है। और इस प्रकार भक्ति रस का आस्वादन नहीं हो पाता है। भक्ति रस का आस्वादन होगा तभी तो उत्साह मिलेगा, हाँ?
तो भक्ति बहुत एक आनंदमय प्रोसेस है। तो जब हम लोग अच्छी भक्ति या शुद्ध भक्ति, अनन्य भक्ति करने के प्रयास करेंगे या करते हैं, तो भगवान, तो हमें दिव्य आनंद प्राप्त होता है। और उस दिव्य आनंद जब प्राप्त होता है, हमारे उत्साह बढ़ जाता है, हमें समझ में आ जाता है कि ये प्रोसेस सही है, ये प्रोसेस काम कर रहा है, कि मेरे को दिव्य आनंद प्राप्त हो। तो इसलिए भगवान इधर कह रहे हैं, जो व्यक्ति इस प्रकार अनन्य भक्ति करते, भगवान वचन दे रहे हैं, प्रतिश्रुति दे रहे हैं, योगोक्षेमम वहाम में हम, मतलब टू देम आई कैरी व्हाट दे लैक। उनका जो अभाव है, उनके जो जरूरत है, उनके जो जरूरत है, मैं बहामी अहम, मैं बह के लेके आता हूं। और उनके जो हैं योगोक्षेमम, क्षेमम मतलब प्रोटेक्शन, योग मतलब देना, क्षेमम मतलब रखना। जो जरूरत है मैं प्रदान करता हूं, और जो उनके पास है आई प्रिजर्व। कृष्ण प्रॉमिस कर रहे हैं, प्रतिश्रुति दे रहे हैं, जो अनन्य भक्त हैं। इन दिस वे कृष्णा is the maintainer. Krishna is the master of his devotee, because Krishna never fail to protect, to take care of his devotees. कृष्ण का नाम अच्युत है। इसके उसका दूसरा कारण ये है कि कृष्ण उनके भक्तों का ख्याल रखने में या भक्तों को रक्षा करने में कभी चूकते नहीं है। और ये गीता की सार है, ये गीता की सार है कि कृष्ण भगवान है और हमें कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, कृष्ण की शरणागत होना चाहिए, अनन्य भक्ति करनी चाहिए, और हमें, और कृष्ण भक्त वत्सल, कृष्ण भक्त वत्सल है। तो गीता में बहुत सारे महत्वपूर्ण श्लोक हैं। तो इस महत्वपूर्ण श्लोक हम लोग देखते हैं। मैं सोच रहा था अगर गीता जयंती के दिन हम लोग कुछ क्लास कर सके। हालांकि गीता जयंती के दिन हम लोग गीता वितरण करने के लिए जा रहे हैं, भगवत गीता। तो गीता में भगवान खुद कह रहे हैं, तो इस भगवत गीता के जो ज्ञान दूसरे के पास पहुंचाते हैं, वितरण करते हो, मेरे सबसे प्रिय है। और केवल प्रिय ही नहीं है, भगवान बोल रहे हैं कि वो परा भक्ति प्राप्त करेंगे। और इदम तेतु या इदम परमम गुह्यम, 68, 69 आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। 18.68, 18.69 जो भगवत गीता के ज्ञान दूसरे के पास, दूसरे को वितरण करते या भक्तों में वितरण करते हैं, वो परा भक्ति प्राप्त करके माँ में वैश्य असंशय, मेरे कोई संशय नहीं, मेरे पास वापस आ जाएंगे। तो गीता जयंती, तो अगले जो 2 महीना है हम लोग भगवत गीता वितरण करेंगे। हर साल हम लोग भगवत गीता का वितरण करते हैं, विशेष करके इस गीता जयंती के महीने में, जिसको गीता मैराथन कहते हैं। आज तक लास्ट 50 साल में इस्कॉन 500 करोड़ से ज्यादा भगवत गीता वितरण कर चुके हैं। हरि बोल। तो अभी हम सबको केवल घर में बैठ के हरि बोल देने से नहीं होगा, हमको थोड़ा बाहर निकल के भगवत गीता वितरण भी करना पड़ेगा। इस दुनिया में लोग कष्ट पा रहे हैं, क्योंकि भारतवर्ष के लोग भगवत गीता का ज्ञान का अनुशीलन नहीं करके, उसका वितरण नहीं करके पाश्चात्य देश की अनुकरण कर रहे हैं। इससे पूरे विश्व में लोग दुख भोग रहे हैं, क्योंकि भारत के लोग उनके संस्कृति का वितरण और पालन नहीं कर रहे। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है, जो लोग भगवत गीता से जुड़े हुए, आपका कर्तव्य बनता है, आपका कर्तव्य बनता है लोगों के पास इस भगवत गीता को पहुंचाना। तो इसलिए आप
आप सबके लिए एक बहुत बहुत गुड न्यूज है कि हम लोग वॉइस की तरफ से और आप सभी के लिए हम लोग इस भागवत गीता वितरण के इस अपॉर्चुनिटी को ओपन कर रहे हैं। तो और इस गीता जयंती के दिन हमें एक बहुत स्पेशल स्पॉट मिला है गीता वितरण करने के लिए, वो है हावड़ा सबवे। हरि बोल। हावड़ा जो सबवे है ये हाईवे है गीता डिस्ट्रीब्यूशन। एक दिन में आप 300-400 गीता बांट सकते हैं एक जगह में खड़े होकर। हजार लोग जाते हैं। उधर सपोज 50,000 लोग जा रहे हैं एक दिन में, तो एटलीस्ट 500 लोगों को तो गीता दे सकते हैं। एटलीस्ट 50,000 लोगों में आप 10,000 लोगों को गीता दिखाइए या 5,000 लोगों को गीता दिखाइए। लेट देम टच भगवत गीता, लेट देम टच भगवत गीता। भगवत गीता स्पर्श करने से ही उसका कल्याण हो जाएगा। एक आदमी का ऐसा विश्वास था। टाइम कितना हो गया? 9 बज गया। तो मैं जस्ट इसको बोल के खत्म करता हूँ। तो एक भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, तो बहुत प्रयास कर रहा था, कोई गीता नहीं दे रहा था। तो बहुत मेहनत कर रहा था कि यार भगवान से पास ये किताब निकाल दो भगवान, लेकिन कोई निकाल नहीं रहा था। तो एक आदमी बहुत बात करके और समय बात किया, उसको लगा इंटरेस्टेड है, थोड़ा लेगा शायद। तो बहुत बात करके बोला नॉट इंटरेस्टेड, चला गया। वो तो चला जा रहा था, उसके दिमाग में क्लिक किया कि भगवत गीता का टच करने से भी लोगों का कल्याण होता है। तो पीछे दौड़ के गया, ऐसे ऐसे करके ना उसके माथे पे थोड़ा मार दिया उसको। अभी क्या होगा, वो डर गया, शायद वो मेरे को मार देगा। तो भाग के थोड़ा सा पीछे आ गया। तो पीछे आने के बाद खड़ा हुआ, देख रहा क्या होगा अभी। तो वो आदमी रुक गया, रुक के उसने घूम गया। अच्छा अभी तो शायद मेरा सब बैंड बच जाएगा। तो धीरे धीरे वो सामने आया। सामने आके बोले कितना दाम है? बोला इतना पैसा है। बोले दीजिए, और उसको भागवत गीता दे दिया। बोले हरि बोल। आश्चर्यचकित हो गया कि भागवत गीता का इतना शक्ति, कि भागवत गीता भगवान से अभिन्न है। अगर कोई टच भी करते, स्पर्श भी करते, उसका कल्याण। तो इसलिए उधर 50,000 लोग जाएंगे साबवे से, 5,000 लोग, कितना परसेंटेज होता है? 10%। 5,000 लोगों को टच करा दीजिए गीता, 500 गीता ऐसे निकल जाएगा। हरि बोल। ये फॉर्मूला है, समझ रहे हैं? तो फॉर्मूला है कि as more books you will show, more books you show, more books will go. More books you will show. आप चिंता मत करिए कौन लेगा नहीं लेगा, वो भगवान के हाथ में है। भगवान वाले तो डिस्ट्रीब्यूशन करके रखा है। भगवान अर्जुन को बोल रहे तुम केवल निमित्त बनो, मैं युद्ध करके रखा हूं, तुम केवल मेरा इंस्ट्रूमेंट बनो। नहीं प्रभु जी मेरे से नहीं होगा, प्रभु जी मैंने किया ही नहीं। प्रभु जी में मैंने कभी किया ही नहीं। प्रभु जी कोई नहीं लेता है, कोई नहीं पढ़ता है। अरे उसका टेंशन तुम मत लो, भगवान ने गीता बांट चुके हैं, महाप्रभु ने भविष्यवाणी कर चुके हैं। आप केवल खड़े हो जाओ किताब लेके, बाकी काम प्रभुपाद जी और भगवान जी करेंगे। ये अर्जुन का रियलाइजेशन है। आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। अभी हार जाओ जीत जाओ वो आपका टेंशन, ये है लॉटरी।
कृष्ण के लिए सब कुछ करना, तब कृष्ण विल टेक द फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। अगर कृष्ण फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है किसी का, हाँ, कृष्ण अगर किसी का फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, उसका कोई